तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कि केमिकल इक्वेशंस कैसे बैलेंस करें। तो ज्यादातर लोग हमेशा ऐसे करते हैं कि LHS करके फिर लिखते हैं उस तरफ जो एलिमेंट्स होते हैं और RHS करके उस तरफ एलिमेंट्स लिखते हैं, पर वो एग्जाम के लिए होता है। अगर हम समझो MCQ क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं जिसमें हमें फटाफट आंसर लिखने होते हैं, तो हमें उसके लिए हमें एक शॉर्ट मेथड चाहिए जिससे हम फटाफट से आंसर निकाल पाए विद इन सेकेंड्स। तो वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो पहले तो हम ऐसे ही नॉर्मल तरीके से LHS RHS एक इक्वेशन में देख लेते हैं, बाकी फिर हम आगे चलते हुए वो मेथड ट्राई करेंगे। तो ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले नॉर्मल मेथड से ट्राई करके देख लेते हैं जो हम एग्जाम में जनरली करते हैं। तो एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा एसेंशियल है क्योंकि हमें स्टेप्स लिख के उन्हें बताना पड़ता है, वरना तो वो मार्क्स काट लेंगे स्टेप्स नहीं होंगे तो इसके लिए तो ये सही है। तो हम अभी LHS और RHS लिख के कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे LHS और यहाँ पर RHS। हम एलिमेंट्स लिख लेंगे यहाँ पर जो है, जैसे कि यहाँ पर C हमारे कितने हैं, यहाँ पर हमारा 1 है और O हमारे यहाँ कितना है, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 3 O है हमारे यहाँ। ऑक्सीजन है हमारे यहाँ 3 और हमारे यहाँ पर H कितने हैं, 2 है हमारे H यहाँ पर, तो H हमारे हैं 2। अब हम RHS में देख लेंगे। RHS में हमारे C कितने हैं, यहाँ पर 6 है, बस यहाँ पर 6 है तो C 6 है। अब हम H देख लेते हैं। H यहाँ पर 12 है तो H 12 और ऑक्सीजन कितना है, 6 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 8 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम C को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 6C है तो हम जनरली हम यहाँ पर 6 लगा लेंगे जिससे कि यहाँ पर C 6 हो जाए। तो यहाँ पर हम अगर 6 लगाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर 6 लगाएंगे तो यहाँ पर O भी 6 2 12 हो जाएगा और यहाँ पर भी एक O है तो 13 हो जाएगा। ठीक है, अब तो हम H पे शुरू करते हैं, फिर हम धीरे धीरे O को भी बैलेंस कर देंगे। तो अभी हम H पे जाते हैं। तो H पे हमारे यहाँ पर तो 6 हमारे C बैलेंस हो गए। हम H पे जाते हैं। H पे हमारे यहाँ पर 2 है पर यहाँ पर 12 है, तो हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे। हम अगर यहाँ पर 6 लगा दें तो 6 2 12 हो जाएगा, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। अब हमारे यहाँ पर O कितने हो गए हैं, हमारे हो गए हैं यहाँ 6 2 12 और 6, तो 18 O हो गए हैं हमारे यहाँ पर। अब 18 O हो गए हैं, यहाँ पर सिर्फ 8 O है। तो अगर यहाँ पर हम यहाँ पर 6 है तो अगर हम यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट लगाएंगे तो पूरा गड़बड़ आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हम जो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसी को हम करने की कोशिश करेंगे कि उसी से पूरा ऑक्सीजन हम बैलेंस कर दें जिससे कुछ और गड़बड़ ना हो। तो अब यहाँ पर 8 है, हमें कितने चाहिए 18, तो अगर हम यहाँ पर 6 लगाएं तो क्या हो जाएगा, 6 2 12 और 6 हमारा 18 हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन। तो हम अब आप चेक भी कर सकते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2, ये हमारी हो गई है बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम जो शॉर्ट मेथड है उससे हम कर लेंगे जो हमारे लिए MCQ के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा क्योंकि हम इसमें हमें स्टेप्स नहीं लिखने होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कोएफिशिएंट्स होते हैं इस कंपाउंड के, तो उनकी जगह हम अल्फाबेट्स लिख लेंगे। जैसे कि इसके कोएफिशिएंट की जगह हम A लिख लेंगे, इसके कोएफिशिएंट की जगह हम B लिख देंगे, इसके कोएफिशिएंट की जगह हम C लिख देंगे और इसके कोएफिशिएंट की जगह हम D लिख देंगे। अब फिर हमें इनको कंपेयर करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या है। तो जैसे कि अगर हम देखें कार्बन के लिए, पहले A में हम कार्बन के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन है तो 1A और इस तरफ कोई भी कार्बन नहीं है, तो अब हम राइट हैंड साइड पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन कहाँ है, C में है 6 कार्बन और यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है राइट हैंड साइड में, तो C में 6 कार्बन है तो 6C, तो A इक्वल 6C, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो इसे फिर हम आगे चलते हुए हम ऐसे ही बनाते रहेंगे इक्वेशंस। अब हम A में ही ऑक्सीजन के लिए देखते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो 2A। अब लेफ्ट हैंड साइड में कहीं और ऑक्सीजन है, बिल्कुल यहाँ पर है एक, तो यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है, तो हमें लिखना है B, सो प्लस B इक्वल्स। अब हम इस तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड में देखेंगे कहां पर ऑक्सीजन है। तो एक C में है ऑक्सीजन 6, तो 6C प्लस कहां पर है, यहां पर है D में है 2 ऑक्सीजन, तो प्लस 2D, ये हमारी एक और इक्वेशन बन गई। अब हम ये कंपाउंड खत्म, B में जाते हैं। B में हम H के लिए देख लेते हैं। तो H यहाँ पर 2 है और लेफ्ट हैंड साइड में कोई H नहीं है, तो 2B। अब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे, देखते हैं कहां पर है H, यहाँ पर है C में है 12H,
और कहीं पर कोई एच नहीं है लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो हम इक्वल्स 12c लिख लेंगे। अब अगर हम देखें यहाँ पर 2b इक्वल्स 12c है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं b इक्वल्स 6c, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो b इक्वल 6c आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 हमारी इक्वेशन बन गई, क्योंकि यहाँ पर भी हमने पूरा ले लिया। अब o के लिए, b में अगर हम o के लिए भी देखते हैं तो o के लिए हमने पहले ही यहाँ पर बना लिया इक्वेशन, तो अब हम हमारा पूरा लेफ्ट हैंड साइड हमने कवर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, c को हम इक्वल टू 1 कर देंगे, जो भी सबसे बड़ा कंपाउंड होगा, जो है यहाँ पर c सबसे बड़ा कंपाउंड, जैसे यहाँ पर CO2 है, H2O है, C6H12O6 है और O2 है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, C6H12O6 ऑब्वियसली, तो हम उसे 1 कर लेंगे, उसकी कोएफिशिएंट को 1 इक्वल कर लेंगे। तो हम उसके बाद अगर हम 1 इक्वल करेंगे तो हम इन इक्वेशन में उसे सब्स्टिट्यूट करके हम बाकी कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। तो जैसे कि a हमारा हो जाएगा 6c है, तो हमने c इक्वल टू 1 कर लिया, तो a हमारा हो जाएगा 6 इंटू 1 6, तो 6CO2। ठीक है, अब हम b के लिए अब हम b के लिए देखेंगे। b के लिए हमने यहाँ लिख रखा है 6c, तो b इक्वल 6c, तो इक्वल टू 6 इंटू 1 इक्वल 6, तो b भी हमारा 6 इक्वल्स हो जाएगा, तो 6H2O। अब हम क्या करेंगे, c तो हमारा 1 है ही, हमें d निकालना है, तो d के लिए हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2a प्लस b इक्वल 6c प्लस 2d। अब यहाँ पर हमें a पता है, b पता है, c पता है, हमें d निकालना है, तो हम a हमारा क्या है, a है हमारा 6, b हमारा क्या है, b है हमारा 6। अब उस तरफ 6c हमने 1 सब्स्टिट्यूट करा था क्योंकि ये सबसे बड़ा कंपाउंड है, तो इक्वल्स 6 इंटू 1 प्लस 2d, क्योंकि हमें d निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12 प्लस 6 इक्वल्स 6 प्लस 2d। अब यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, 12 प्लस 6 और इधर से 6 इधर ले आएंगे तो माइनस 6 इक्वल्स 2d, तो क्या होगा, 12 इक्वल्स 2d, d इक्वल्स 12/2 विच इज 6। तो हमारी फाइनल ये जो d हो जाएगा ये हो जाएगा 6, तो हमारी फाइनल इक्वेशन वही हो जाएगी, 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2। पर अगर हाँ आप इसे बहुत आसानी से और फास्ट मेथड से कर लें, क्योंकि वो ट्रायल एंड एरर मेथड की तरह नहीं है और ये बड़ी बड़ी इक्वेशंस में भी काम आता है, जो हम अभी नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन है जो हम बैलेंस करेंगे वो है SiCl4 जो है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्लस वाटर विच गिव्स H4SiO4 जो है ऑर्थोसिलिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये है हमारी नेक्स्ट इक्वेशन जो हम बैलेंस करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें कोएफिशिएंट्स की जगह A, B, C और D लिख लेना है, तो मैंने वो पहले ही लिख लिया है। अब हम इसे बैलेंस करते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे A में क्या है। सो यहाँ पर अभी हम सिलिकॉन के लिए देखते हैं, तो सिलिकॉन यहाँ पर एक ही है इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड में, तो A इक्वल्स, अब हम यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड साइड में कहाँ है Si, तो यहाँ पर है एक सिलिकॉन, ठीक है, और कहीं है सिलिकॉन नहीं है, तो अब हम लिखेंगे A इक्वल C। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लोरीन के लिए, तो यहाँ पर 4 है क्लोरीन, तो 4A। अब यहाँ पर कोई क्लोरीन नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इक्वल्स, यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर कहाँ है क्लोरीन, यहाँ पर है क्लोरीन बस, तो 4A इक्वल्स D। अब हम देखेंगे B में कहाँ, H2, हम हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2B, और लेफ्ट हैंड साइड में कहीं हाइड्रोजन नहीं है, तो हम राइट हैंड साइड में देखेंगे कहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 1, तो 2B इक्वल्स 2C प्लस B। ठीक है, सॉरी 4C प्लस D। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2B इक्वल्स, क्योंकि यहाँ पर हम H के लिए देख रहे थे, तो H यहाँ पर है 2 और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कोई H नहीं है, तो 2B इक्वल्स, यहाँ पर C में है 4H और D में है 1H, तो 4C प्लस D। अब हम देखेंगे O, तो O में है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कोई O नहीं है, तो अब हम B इक्वल्स, यहाँ पर कहाँ पर है वो, C में है 4O बस, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4C।
ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशंस बन गई हैं। तो अब हम इसमें सबसे बड़ा जो कंपाउंड है वो क्या है, ये, तो हम ऑर्थोसिलिक एसिड, तो इसे हम 1 कर लेंगे, C इक्वल्स 1 कर लेंगे। तो क्या होगा, अगर C इक्वल्स 1 हो जाएगा तो A इक्वल्स 1 हो जाएगा, क्योंकि C है इक्वल टू A, तो A इक्वल टू C है, तो C 1 है तो A भी 1 हो जाएगा। अब हम D क्या, A 1 हो गया हमारा, अब हम D के लिए देख लेते हैं। D A हमारा 1 है तो 4 इंटू 1 D हो जाएगा 4, सो D इक्वल्स 4। अब हम देखेंगे यहाँ पर B इक्वल्स 4C, तो B इक्वल्स 4C मतलब C हमारा 1 है तो B इक्वल्स 4 इंटू 1, तो B इक्वल्स 4। तो ठीक है, हमें A भी मिल गया है, B भी मिल गया है, C हमने 1 तो रखा ही था, अब हमें D भी मिल गया है। तो हमारी इक्वेशन अभी हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा SiCl4 प्लस B हमारा 4 है तो 4H2O विच विल गिव, C हमारा हमने 1 रखा था तो H4SiO4 प्लस D हमारा कितना है 4, तो 4HCl। अगर आप चाहें तो आप इसे नॉर्मल मेथड से भी ट्राई करके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, पर आई एम 100% श्योर ये बिल्कुल सही मेथड है और बहुत ही ज्यादा आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन के लिए। तो हम चलते हैं हमारी थर्ड और लास्ट इक्वेशन की तरफ। तो यहाँ पर भी हम उसे उस मेथड से सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको बताया था। तो हम यहाँ पर कोएफिशिएंट्स की जगह A, B, C और D लिख लेंगे रेस्पेक्टिवली। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको इक्वेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देखा है कि Fe के लिए देख लेते हैं हम पहले। तो Fe में यहाँ पर 2 है Fe A में, और लेफ्ट हैंड साइड में और कहीं भी Fe नहीं है, तो 2A लेफ्ट हैंड साइड के लिए। फिर हम देखेंगे RHS में कहां पर है Fe, यहाँ पर है D में है और कहीं पर भी नहीं है, तो इक्वल्स D। अब हम देखेंगे और A में किसके लिए, SO4 के लिए। अब हम देखेंगे, अब हम A में SO4 के लिए देखेंगे, मतलब सल्फेट। तो सल्फेट A में कितना है 3, तो 3A, और LHS में कहीं पर भी नहीं है सल्फेट। अब हम RHS में जाते हैं। RHS में कहां पर है सल्फेट, C में है एक सल्फेट, तो वहां पर और कहीं पर भी नहीं है RHS में, तो 1C, तो C। अब हम देखेंगे B में कहा है, तो B में अब हम देखेंगे K पहले। B में K है 1 और C में है 2, मतलब RHS में 2 है और LHS में 1 है, तो हम लिख लेंगे B इक्वल्स 2C। ठीक है, और क्योंकि अब यहाँ पर कहीं पर भी और LHS में K नहीं है और RHS में भी कहीं K नहीं है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई B इक्वल्स 2C। फिर उसके बाद हम देखेंगे B में OH हाइड्रोक्साइड, तो 1 है और कहीं भी LHS में OH नहीं है, तो B इक्वल्स, अब हम RHS में देखेंगे कहां पर है OH, यहां पर है D में, तो 3D। तो अब हम इसे बैलेंस करेंगे। तो हम सबसे बड़ा कंपाउंड जो है A, उसे 1 कर लेंगे, तो A इक्वल्स 1। फिर हम इन सब में सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर लेंगे, तो D हो जाएगा 2 इंटू 1, क्योंकि 2A इक्वल्स D हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स D, तो D इक्वल हो जाएगा 2। अब हम C देखेंगे, C में क्या हो जाएगा, 3A इक्वल्स C है, तो वो अभी हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमें C नहीं पता है। तो अब हम आगे जाके और इक्वेशंस में देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हमें D पता है और A पता है, तो हम ये वाली यूज कर सकते हैं B इक्वल्स 3D, क्योंकि हमें D पता है। तो हम B इक्वल्स 3 इंटू 2, क्योंकि D हमें 2 मिला था, B इक्वल्स 6। अब हमें C निकालना है, तो C हमें कहां से मिल सकता है, C हमें मिल सकता है यहाँ से, 3A इक्वल्स C, तो 3 इंटू 1 इक्वल्स C, तो C इक्वल्स 3। तो अब हमें मिल गया है A विच इज इक्वल टू 1, हमें मिल गया है B विच इज इक्वल टू 6, हमें C भी मिल गया है विच इज है 3, अब हमें D भी मिल गया है जो है हमारा 2। तो हम इन्हें सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेंगे आंसर। तो Fe2SO4 थ्राइस प्लस B हमारा कितना था 6, तो 6KOH
which will give you C हमारा कितना था 3K2SO4 प्लस D हमारा था 2FeOH thrice, and this is complete. तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखना है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हम उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।